एक मान लीजिए आप इसको। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ये अखबार हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना रहे हैं, जो कि सामान्य किस्म के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए प्राय इस्तेमाल किया जाता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप दोनों पेजों को देख पाएं कि वो कैसे दिखेंगे। तो ये पहला पेज है हमारे अखबार का और ये दूसरा पेज है। आपको दिख रहा होगा पूरा प्रॉपर एक अखबार है ये। और हम आइए शुरू करते हैं कि वो कैसे होगा। तो हम अब एक जो श्रृंखला हमारी तकनीकी श्रृंखला है उसमें हम चल रहे हैं पेजिनेशन की तरफ, मतलब अखबार या पत्रिकाएं या किताबों को डिजाइन करना और उस पर उसको कैसे किया जाता है उस दिशा में चल रहे हैं। और शुरुआत हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से कर रहे हैं, इसलिए कि हर व्यक्ति के पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपलब्ध है। लेकिन अगली कड़ी में, आने वाली किसी कड़ी में, हम पब्लिशर की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में बनाकर दिखाएंगे यही चीजें। उसके बाद हम दूसरे संस्थानों की जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए इन डिजाइन एडोबी का सॉफ्टवेयर है, हम उसमें भी बनाकर आपको अखबार या किताब या कोई पत्रिका बनाकर दिखाएंगे। तो ये 2-3 कड़ियों में हम इस तरह की चीजें लेंगे जो पब्लिशिंग से रिलेटेड है, पब्लिशिंग से संबंधित है। तो आइए अब अधिक समय लिए बिना भूमिका बांधने के लिए मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेता हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए, आप कहीं पर भी चीजों को मनचाहे ढंग से नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर आप इस तरह से कार्य करते हैं अक्सर। अब एंटर दबाते जाते हैं और यहाँ पर दूसरी चीज आ जाती है, फिर तीसरी लाइन है। मतलब मनचाहे ढंग से किस चीज को कहाँ प्लेस करना है वो आप नहीं कर सकते। लेकिन अखबार में ये जरूरी है, क्योंकि आपको ये बॉक्स यहाँ पर करने हैं, ये यहाँ पर करना है, फोटो यहाँ लाना है, या कॉलम भी होने चाहिए। तो वो छूट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैसे आए? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक सीधा साधा डॉक्यूमेंट क्रिएशन सॉफ्टवेयर हमारी नजर में है। आप टाइप करते चले जाएं, ज्यादा से ज्यादा उसमें एक आध टेबल डाल दीजिए, एक आध चित्र ले आइए। लेकिन एक चीज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो उसको जबरदस्त पावर देती है और उसकी बदौलत हम ये सारी डिजाइनिंग कर पाते हैं। और वो चीज क्या है? वो है टेक्स्ट बॉक्स। जो सिंपल सा टेक्स्ट बॉक्स होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, उसके जरिए हम ये सारी चीजें कर पाएंगे। तो सारा जो सीक्रेट है ये अखबार बनाने का या कार्ड बनाने का या जो भी आप बनाएंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स में निहित है, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली टूल है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपना ये पेज, हम पेज में बदलाव नहीं करेंगे, इसके साइज में कोई बदलाव नहीं करेंगे, यही साइज रखते हैं जो हमारा A4 साइज होता है। लेकिन हम यहाँ पर, चूंकि कर्सर हमारा यहाँ पर आ रहा है जबकि अखबार में वो पूरे पेज में होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मार्जिन को सेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर लेआउट में और यहाँ जाकर के मार्जिन, और मार्जिन हमने 0 कर देना है, शून्य मार्जिन। यानी हम नहीं चाहते कि इसमें कोई भी स्पेस हो। तो अब आप देख रहे हैं मेरा कर्सर सबसे पहले क्लिक करने लगा है, सबसे पहले ब्लिंक कर रहा है, यानी एकदम शुरू में कोई मार्जिन नहीं है इसमें। अगर इसको प्रिंट आउट दूंगा मैं तो कोई मार्जिन नहीं आएगा हमारे प्रिंट आउट, हमारे आर्टिकल्स वगैरह का। बिल्कुल इस कोने से शुरू होकर उस कोने तक जा रहा होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। उससे पहले मैं 2-3 पेज बना लेता हूँ। ये पहला पेज हुआ, नीचे दूसरा पेज भी मैंने बना दिया, तीसरा पेज भी बना दिया। कुल मिलाकर 4 पेज मैंने बना दिए हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देखिए 4 पेज मैंने बना दिए हैं। अब सबसे पहले पेज में हम जाते हैं और यहाँ पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनता है आप जानते हैं। आप इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाकर के यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देता है आपको। इसमें आप जाइए और इसमें जाने के बाद आप चाहें तो यहाँ से सिंपल टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या ज्यादा आसान और अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स नीचे मिलता है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप क्लिक करें। और इस पर क्लिक करने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि राइट क्लिक करिए और यहाँ पर लिखा है ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने की सुविधा आपके यहाँ पर आ जाएगी सबसे ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यानी अब बहुत ही हैंडी हो जाएगा, आप जब चाहेंगे तुरंत उसको बना सकेंगे वहां से क्लिक करके। तो मैंने वो कर लिया था, इसलिए ये मेरे सिस्टम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अब मैं अपना एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ क्लिक किया मैंने और देखिए पहले पेज में मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। तो कुछ विशेष नहीं किया मैंने, बस एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया है पहले पेज में। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, टेक्स्ट बॉक्स इसलिए जरूरी है कि ये हमें बहुत सारी क्षमताएं दे देता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि इसके भीतर आप कुछ भी ला सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स के भीतर दूसरा टेक्स्ट बॉक्स भी ला सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के भीतर आप टेबल भी ला सकते हैं,
इसके भीतर आप पिक्चर्स भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, ये इसकी क्षमता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे आपने चित्र देखा था, हमारा ये चित्र है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रातः भारत इस अखबार का नाम है, उसके पास एक लोगो है। उसके पहले हमने एक बॉक्स लगाया है कि हमारे पेज नंबर 2 पर साक्षात्कार जा रहा है भालचंद्र नेमाड़ी जी का, जिनके साथ में आज चर्चा भी होनी है। तो सबसे पहले ये हिस्सा हम बनाएंगे जो सबसे ऊपर वाला पहले पेज का हिस्सा है। तो मैं पहले आकार बड़ा कर लेता हूं, और उससे पहले आकार बड़ा करने के साथ साथ ये जो टेक्स्ट बॉक्स हमने बनाया था, इसको मैं आगे के पन्नों में भी कॉपी कर दूंगा यहाँ से, ताकि मुझे बार बार ना बनाना पड़े। मैं दूसरे पेज में भी मैंने कॉपी कर दिया, अब ये मैंने तीसरे पेज में भी कर दिया, और ये चौथे पेज में भी कर दिया। चारों पेजों में मैंने एक एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिए हैं, वही समान टेक्स्ट बॉक्स। अब हम सबसे पहले में चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आसानी से आपको दिखाई दे। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, इसका आकार थोड़ा सा ऊपर से बचा हुआ था, तो मैंने इसको और खींच के एकदम पूरा भर दिया हमारे पेज को। अब इसमें हम 3 छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम इंसर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से ले लेंगे। ऊपर ही हमने टेक्स्ट बॉक्स का बना दिया था, यहाँ पर जो आइकन बनाया था, तो उससे हम 3 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहला ये बॉक्स मैं बना रहा हूँ जो आपके सामने है, और ये है हमारे हेडलाइन के लिए, अखबार का जो हेडलाइन होगा उसके लिए। उससे पहले हमें एक चीज करनी होगी, और आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पर जो भी टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने अखबार का नाम टाइप किया प्रातः भारत, मैंने ये कल्पना की कि प्रातः भारत नाम का एक अखबार बनाया जाए। तो जब ये टाइप करते हैं तो इसके ऊपर आपको मार्जिन दिखाई दे रहा होगा, और बाएं दाएं चारों तरफ मार्जिन है। ये मार्जिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये बनाएंगे तो फिर स्पेस ही स्पेस होगा हमारी सारी फाइल में, जगह जगह मार्जिन हो रहे होंगे, जहां भी हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे होंगे मार्जिन हो रहे होंगे। तो हमें मार्जिन को हटाना है, और मार्जिन को हटाना बहुत आसान है। कैसे हटाएंगे हम? सबसे पहले इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने पर देखिए यहाँ पर फॉर्मेट शेप लिखा हुआ आ रहा है सबसे नीचे, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नया बॉक्स दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत सारी इसके विकल्प हैं, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर। इसमें से 2 ऑप्शन है, पहला शेप ऑप्शन है और दूसरा टेक्स्ट ऑप्शन है। शेप ऑप्शन के जरिए हम इसका आकार प्रकार बदल सकते हैं, इसमें कलर भर सकते हैं और तमाम तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे आज के सिलेबस से बाहर है, तो हम उसका ज्यादा जिक्र नहीं करेंगे, और हम चलेंगे टेक्स्ट ऑप्शंस पर। ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पर आपके जो प्रश्न है उनको हम अंत में लेने की कोशिश करेंगे। तो टेक्स्ट ऑप्शंस पर मैंने क्लिक किया, आप ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया। और क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मैं मार्जिन हटाना चाहता हूं, जो ऊपर नीचे टेक्स्ट का चारों तरफ मार्जिन होता है। तो टेक्स्ट ऑप्शंस पर मैंने क्लिक किया। मैं दोबारा ये प्रक्रिया आपको एक बार और बता दूं, ताकि जिन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखिए, हम ये टेक्स्ट बॉक्स लाए, और इस टेक्स्ट बॉक्स पर हमने राइट क्लिक किया और कुछ नहीं किया, और राइट क्लिक करके सबसे नीचे फॉर्मेट शेप पर हमने क्लिक किया, तो ये आ गया। और इसमें 2 विकल्प हैं, शेप ऑप्शंस और टेक्स्ट ऑप्शंस। तो हमने टेक्स्ट ऑप्शंस पर क्लिक कर दिया, और टेक्स्ट ऑप्शंस पर 3 और आइकन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे अंतिम जो है उस पर लिखा है लेआउट एंड प्रॉपर्टीज। और ये जो आज हम कर रहे हैं, इसकी चूंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसका वीडियो भी आपको बाद में मिलेगा। इसलिए कोई प्रश्न हो, आप कहीं पे नोट ना कर पाए तो कोई बात नहीं है, इसका वीडियो भी आपको मिलेगा पूरा का पूरा। तो मैं लेआउट एंड प्रॉपर्टीज पर क्लिक करता हूं, और देखिए यहाँ पर बहुत सारे विकल्प आ गए। इसमें यहाँ मार्जिन दिए हुए हैं बीच में, तो मैंने कहा लेफ्ट मार्जिन मुझे 0 कर दो, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट मार्जिन भी 0 कर दो, यहाँ मैंने क्लिक कर दिया और 0 कर दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ। टॉप मार्जिन भी 0 कर दो, और बॉटम मार्जिन भी 0 कर दो, सब 0 कर दो। तो मेरा जो अब ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सारे मार्जिन 0 है। अब देखिए, आपको मार्जिन बहुत कम नजर आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं अपने अखबार का नाम लिखूंगा, प्रातः भारत, जो कि मैं लिख चुका हूँ। अब अच्छा सा फॉन्ट चुन लेता हूँ, और एक अच्छा फॉन्ट है अपराजिता, जो विंडोज में ही आता है, हिंदी का अच्छा फॉन्ट है। मैं उसको चुन लेता हूँ, अपराजिता चुन लिया मैंने। साइज इसका बढ़ा देता हूँ, कम से कम मुझे लगता है 150 का साइज में रखता हूँ, क्योंकि अखबार का हेडलाइन है। 150 ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करता हूँ, 100 करता हूँ। अभी भी ज्यादा लग रहा है थोड़ा, तो मान लीजिए मैं इसको 90 कर देता हूँ। प्रातः भारत, देखा आपने, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, फॉन्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हमने कर लिया, और उसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब ये हुई पहली चीज। इसके बाद इसी की इसको हमें क्या करना है कि इसके चारों तरफ देखिए बॉर्डर आ रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है, और अखबार में जगह जगह ऐसे बॉर्डर्स नहीं होते हैं, तो हम इस बॉर्डर को हटाएंगे।
और इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, बहुत आसान है, आप याद रखिएगा। जब भी आप किसी टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो अपने आप फॉर्मेट टैब आ जाती है यहाँ पर, फॉर्मेट। मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक का नाम है शेप फिल जो कि कलर भरने के लिए होता है। इस बॉक्स में अगर मैं कोई भी कलर भरना चाहूँ तो यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए कलर भर गया। और दूसरा है शेप आउटलाइन, अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो इसकी आउटलाइन बन गई। लेकिन मुझे असल में ये दोनों चीजें हटानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा और शेप फिल में जाऊंगा और शेप फिल में मैंने कह दिया नो फिल, यानी हटा दो। और शेप आउटलाइन, चारों तरफ जो आउटलाइन है उसमें भी नो आउटलाइन। तो देखिए सारा चारों तरफ का जो बॉक्स का जो बॉर्डर था वो चला गया। अब मैं इसकी एक कॉपी करूंगा, इसकी दो कॉपियां करूंगा। ये मैंने कॉपी किया और फिर से पेस्ट कर दिया सेम बॉक्स को। अब आप कहेंगे ये क्या अजीब सा काम कर रहे हो, लेकिन आप देखिए क्या कर रहा हूं मैंने फिर से इसको सेलेक्ट कर लिया, दूसरे बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं मैं और इसमें कलर डालूंगा ताकि हमारे अखबार का अच्छा हेडलाइन का कलर आए। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने कर दिया और होम में जाता हूँ, इस फॉन्ट का कलर चेंज करूंगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट के कलर होते हैं जो आप इस्तेमाल करते ही हैं, उनमें से कोई अच्छा सा फॉन्ट कलर मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए ये ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ, दोनों ही अच्छे कलर हैं, या ये ले सकता हूँ मैं, ये भी अच्छा है। मान लीजिए मैंने ये कलर ले लिया। अब ये दो हो गए हमारे पास कॉपियां। अब हमें एक के ऊपर दूसरा रख देना है, ऐसे देखिए ऐसे। तो आप अब देखेंगे कि जब मैं ये करता हूं तो 3D इफेक्ट आ गया है मेरे अखबार के हेडलाइन में। दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मैं जैसे चाहूँ इसको माउस से या कीबोर्ड से ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ। और अब आप देखिए 3D इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मुझे कलर बदलना है तो फिर से मैं जाऊंगा, अब मैं फिर से यहाँ पे जाके कलर बदल लूंगा। मान लीजिए मुझे रेड करना है तो मैंने रेड कर दिया। तो ये अच्छा खासा हमारा इसका हेडलाइन बन गया है और इसको हम यही रहने देते हैं। धन्यवाद। तो ये हो गया। अब हमें इसका एक, आपने देखा था कि हमारे अखबार में एक लोगो भी था, तो हम एक और लोगो भी लाएंगे यहाँ पर। लेकिन लोगो लाने के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारा एक नियम हमने बना लिया है कि हम हर बार एक टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे। तो मैंने क्या किया, एक साइड में दूसरे इसमें डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स बना के रख लिया है, जिसको हम बार बार हम कॉपी कर लिया करेंगे ताकि बार बार मुझे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ ना करना पड़े। तो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने उसी डॉक्यूमेंट में जाकर के मैं पेस्ट कर देता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को। कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स है सामान्य सा। इसका आकार मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैं लोगो लाऊंगा अपना। तो मैंने टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक किया और इसके अंदर मैं एक लोगो लाऊंगा, तो मैंने इंसर्ट पर क्लिक करूंगा और यहाँ पिक्चर ला रहा हूँ। ये पिक्चर मैंने पहले ही बना दिया था, ये लोगो मैंने पहले से बनाया हुआ है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड बुक के नाम से, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने रखी हुई है। इसमें लोगो देखिए, यहाँ पर मैंने एक लोगो का ये बना हुआ पिक्चर ये रखा हुआ है। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब ये इंपोर्ट तो हो गया, लेकिन कहीं दूसरी जगह चला गया। हाँ नहीं, वहीं पर आया है। और अब मैं इसका आकार छोटा कर सकता हूँ और इसको आराम से मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर इसके साथ लगा दूंगा। इसको चूंकि टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स को आप आराम से ड्रैग कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उसको ड्रैग करने में। तो बहरहाल इसको मैं यही रहने देता हूँ, क्योंकि ये अभी फिलहाल थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यही रहने देता हूँ। ठीक है ये। तो ये हो गया हमारा इसका जो लोगो था अखबार का। अब एक और टेक्स्ट बॉक्स लाता हूँ, और चूंकि हम पेज नंबर 2 पर भालचंद्र नेमाड़ी जी का साक्षात्कार डालने वाले हैं, तो हम चूंकि जगह हमारे पास उपलब्ध है, और अक्सर अखबारों में आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ डला हुआ रहता है, कोई ना कोई सूचना रहती है, विज्ञापन रहता है। हमारे पास विज्ञापन तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम एक और टेक्स्ट बॉक्स लाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। जो मैंने अभी पहले से कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट किया मैंने। और मान लीजिए मैं चूंकि इसमें पेस्ट करने की बजाय मैं यहीं पे एक नया बना लेता हूँ, मान लीजिए, क्योंकि हमें इजाजत देता है मनचाही जगह पर ड्रॉ करने की। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। लेकिन जैसा कि आपको याद होगा मार्जिन हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे और ये फिर से 0 0 0 और 0, तो मार्जिन हट गए। अब ये जो है हमारे पास, इसमें फिर से हम इंसर्ट करेंगे। एक बॉक्स मैंने बना लिया था, तो वो बॉक्स भालचंद्र नेमाड़ी जी की इंटरव्यू का, यहाँ पे मैंने लेफ्ट बॉक्स किया और इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। पुनः इसके चारों तरफ चूंकि बॉक्स का वो बॉर्डर है, इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। यहाँ पर हर बार हम आएंगे यहाँ पर, तो आपको याद हो जाएगा। और शेप आउटलाइन में जाएंगे और नो आउटलाइन, यानी हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए। तो देखिए आपका फ्रंट पेज बन करके, फ्रंट पेज का सबसे ऊपर वाला हिस्सा अखबार का बन करके तैयार है। अब अखबार के नीचे आप जानते हैं कि एक डेटलाइन होती है, तो वो डेटलाइन हमें बनानी है। तो क्या करेंगे, फिर से हम, आपने सही जवाब दिया, हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले आएंगे। तो हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स हमने फिर से ड्रॉ कर लिया।
क्लिक करके, क्योंकि हमें ये मनचाहे आकार में मनचाहे स्थान पर टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने की सुविधा यहाँ पर मिल रही है, उसका हम इस्तेमाल किया, इसको फैला लिया पूरे पेज में। और अब इसको हम मनचाहा कलर दे देते हैं, रंग दे देते हैं। कैसे? फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे। आप जानते हैं जहां भी आपको फिल करना है तो शेप फिल, और बॉर्डर को करना है तो शेप आउटलाइन, इनका इस्तेमाल आप करते हैं। तो शेप फिल में जाता हूं मैं और अच्छा सा कलर, मान लीजिए मैंने रंग यहाँ से अच्छा सा ये चुन लिया, और इसमें अब हम कुछ टाइप करेंगे। लेकिन उससे पहले फिर से हमको क्या हटाना है? मार्जिन। मार्जिन फिर से हम टेक्स्ट ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और मार्जिन 0, मैंने 0, 0। तो इस टेक्स्ट का भी मार्जिन मैंने हटा दिया है। सभी लोग माइक बंद कर लें, सभी लोग अपने अपने माइक बंद कर लें। कृपया सबको म्यूट कर दें। मैं करूं क्या? अच्छा, म्यूट हो गया। तो देखिए मैंने मार्जिन इसका भी हटा दिया, और ये हटाने के बाद क्या करूंगा मैं, यहाँ पर इसको मैंने होम में जाता हूँ और इसको मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ। जो भी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा वो सेंट्रल अलाइन हो जाए। लेकिन मैं टाइप नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो रिपीटेशन वाली चीज है, रोज हमको यहाँ पर वही चीज डालनी है, तो मैं टाइप क्यों करूँ? तो मैंने एक ही बार के लिए इसको टाइप करके रख लिया है मेरे कंप्यूटर में। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप, मैं यहाँ टाइप नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट यहाँ इंपोर्ट करूंगा। टेक्स्ट बॉक्स के भीतर एक डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करूंगा। अब वो कैसे होता है, मैंने यहाँ पर कहीं भी क्लिक किया और उसके बाद इंसर्ट में जाऊंगा, और इंसर्ट में जाने के बाद अंत में देखिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर देखिए इंसर्ट टेक्स्ट है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और फिर टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, मतलब मेरी ये फाइल है एक जिसमें मैंने बहुत सारा टेक्स्ट कॉपी किया हुआ है, मैं उसको यहाँ इंपोर्ट करना चाहता हूँ या इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक किया, और अब ये मुझे ले जाएगा मेरे कंप्यूटर में कि भैया कहाँ पर है वो फाइल। तो मैंने यहाँ क्लिक किया मेरा, जहाँ पर मैंने फाइलें रखी हुई है। तो यहाँ देखिए न्यूज आइटम्स में मैंने बहुत सारी फाइलें रखी है पहले से ही बना के, उसमें से डेट लाइन टेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इंसर्ट बटन दबाता हूँ, तो वो यहाँ पर आ गया। मुझे टाइप नहीं करना पड़ा, मुझे रोज इसकी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्यों टाइप करूँ। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं इसको, चूंकि ये तो साइज मेरे अनुकूल नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद मैं अपना होम में, जैसे आप सामान्य ढंग से अपना फॉन्ट बदलते हैं वैसे फॉन्ट बदल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए कोई अच्छा सा फॉन्ट, मैं उत्साह फॉन्ट ले लेता हूँ। मैंने उत्साह फॉन्ट ले लिया और आकार थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि ये पूरा टेक्स्ट इसमें आ जाए। 11 कर दिया मैंने, तो देखिए पूरा टेक्स्ट आ गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 10 कर देता हूँ तो और भी अच्छा हो जाएगा ये। और इसको सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ, तो ये हो गया। 10 की बजाय 11 ही कर देते हैं, थोड़ा सा समय इसमें गया, एक आध सेकंड, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा वो। तो ये हो गया देखिए आपके सामने। अब हमें क्या करना है कि ये जो बॉक्स है इस पे भी तो चारों तरफ बॉक्स बना हुआ है ना, तो वो हमें हटाना है। तो हम पुनः फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। पहले आपने जो किया था वो सिलेक्टेड रहता है हमेशा, तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं, वहां जाइए और क्लिक कर दीजिए। तो मैंने क्लिक कर दिया और ये हो गया। अब ये होने के बाद नीचे एक अच्छी सी आप क्या करेंगे, एक लाइन डाल दीजिए। तो आप कहाँ जाएंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे यहाँ, और यहाँ से एक लाइन उठा लेंगे, ये लाइन। और ये लाइन यहाँ पर मैंने एक लाइन उठा करके, और यहाँ मान लीजिए मैंने एक लाइन बना दी। ये सामान्य सा काम है, कुछ भी विशेष नहीं किया। लाइन का कलर मुझे ये चाहिए तो इस पर क्लिक कर दिया और लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ माउस से या कीबोर्ड से। ये मैंने ऊपर ले गया और यहाँ पर लाइन लगा दी। देखिए तो ये बढ़िया सा हमारा ऊपर का हिस्सा बन गया अखबार का। अब हमें नीचे चलना है। हमें, आपने देखा होगा कि हमारे अखबार में बाईं तरफ अन्य जो हमारे आर्टिकल्स आ रहे हैं उनकी तरफ इशारा था, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अगला हम क्या काम करेंगे, फिर से आपने ठीक गेस किया, हम एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। तो ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर है ऊपर, यहाँ से जाते हैं हम और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर दिया पूरे पेज में। फिलहाल आधे में कर देता हूँ और पेज का साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मैं पूरे में आराम से कर पाऊँ। ये पेज का साइज मैंने छोटा किया और इसको मैं नीचे तक ले गया, यहाँ तक देखिए एकदम नीचे तक, और ये हमारा बॉक्स बन गया। यहाँ पर इस बॉक्स में हम क्या करेंगे, इसमें हम हमारे दूसरे पन्नों पर कौन कौन से आर्टिकल हैं उनकी सूची डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को हटा देते हैं। और बॉर्डर हटाने का आपने एकदम ठीक गेस किया, यहाँ पर फॉर्मेट में शेप आउटलाइन पर क्लिक कर दो, हट जाएगा अपने आप, हट गया। लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसमें हम कलर भरेंगे, थोड़ा सा इसको आकर्षक बनाते हैं। आकर्षक बनाने के लिए हमें क्या करना होगा,
कि हम वही राइट क्लिक करते हैं और ये आता, हम यहाँ पर आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बकेट बनी हुई है कलर वाली, इस पर हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने पर फिल, पहला ऑप्शन है फिल। और आप चिंता मत कीजिए अगर आपको याद न रहे, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको वीडियो भी मिलेगा, आप दोबारा इस सारी प्रोसेस को देख सकेंगे। तो मैंने बकेट पर क्लिक किया और फिर फिल पर क्लिक किया और यहाँ पर ग्रेडियंट फिल है तीसरे नंबर पर ऑप्शन, वो सुंदर होता है, वहां पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए क्या हुआ, हमारे बॉक्स में बड़ा सुंदर सा रंग यहाँ पर आ गया। अब इन रंगों से मैं खुश नहीं हूं, मैं इनको बदलना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ग्रेडियंट स्टॉप्स नाम से एक स्लाइडर आया है, इसके पहले स्लाइडर पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर उसका रंग बदलूंगा। तो मुझे ये रंग अच्छा लग रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, मान लीजिए ये एक रंग मैंने ले लिया, तो हमारे बॉक्स का कलर उधर बदल गया। अब इसके पास 3 स्लाइडर और हैं जो हमें इस पूरे बॉक्स के कलर्स को कैसे हमें निर्धारित करना है उसकी गाइड करते हैं वो हमें। तो आप इनको चाहे तो रखें, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं एक पर क्लिक करता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ, अब 3 ही रह गए। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ तो 2 ही रह गए। तो अब मतलब यहाँ से शुरू होगा रंग और यहाँ तक जाएगा बदलते हुए, तो वही हमारे इस बॉक्स में हो रहा है और ये अब सुंदर लग रहा है। तो मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो हमने देखिए ग्रेडियंट का प्रयोग करना भी सीख लिया कि किसी भी बॉक्स में बदलते हुए रंगों को आप कैसे प्रयोग करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और ये डिजाइनिंग में आपको बहुत काम आएगा। अब ये होने के बाद हमें मार्जिन इसके फिर से हटाने हैं, तो फिर से हम इस बॉक्स पर जाते हैं। 2-3 चीजों को याद रखना आपको, मार्जिन हटाना, बॉर्डर हटाना, और बस, और क्या कोई विशेष बात नहीं है। तो इस पर मैंने क्लिक किया और मार्जिन कैसे हटेगा, टेक्स्ट ऑप्शंस में जाना होगा यहाँ पर, फिर ये टेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ेगा और ये सब 0-0 कर दीजिए तो मार्जिन हट जाएगा। 0-0, ये सारे मार्जिन हमने हटा लिए हैं। और उसको हटाने के बाद यहाँ पर हम कुछ चित्र लाएंगे जो हमारे अगले लेखों के बारे में है। तो मैं क्या करूंगा, इंसर्ट पर जाऊंगा, पिक्चर पे जाऊंगा, दिस डिवाइस, मैंने कुछ चित्र पहले से रखे हुए हैं, उनमें जाऊंगा, इमेजेस पर जाता हूँ और ये स्मॉल इमेजेस में मैंने बहुत सारे चित्र रखे हैं जो हमें लाने हैं। मान लीजिए निशंक जी का ले लेता हूँ, मैं सुषम जी का ले लेता हूँ, अज्ञे जी का ले लेता हूँ, बच्चन जी का ले लेता हूँ, और बस इतने ही पर्याप्त हैं, या एक और ले लेता हूँ, मान लीजिए एक हिंदी के किसी आयोजन का, और मैंने इंसर्ट बटन दबा दिया तो सारे चित्र एक साथ यहाँ पर आ गए। इसमें मेरा समय बचा। अब मैंने पहले बॉक्स पर क्लिक किया और यहाँ पर थोड़ा आगे कर्सर ले जाता हूँ, मान लीजिए मैं जहां भी जाना चाहता हूँ, देखिए करके मैं अपने कर्सर का इस्तेमाल करते हुए, और मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ स्पेस बन गया, इस स्पेस में मैं टाइप कर दूंगा। तो मैं आकार थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ फिर से ताकि आप देख पाए। तो देखिए यहाँ पर स्पेस बन गया, अब स्पेस में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नई शिक्षा नीति एक विवेचन। अब ये मैंने लिख दिया और ये इसी तरह की शीर्षक मुझे सबके नीचे डालने हैं, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, आपको दिख ही रहा होगा कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। इसका फॉन्ट को मुझे बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया और फॉन्ट बदला एक बार पहले। अब ये फॉन्ट मान लीजिए मैंने फिर से उत्साह ले लिया जो कि बहुत ही अच्छा फॉन्ट दिखता है, और इसमें मैंने बोल्ड कर दिया कि मुझे ये बोल्ड चाहिए, और इसका मुझे सेंट्रल अलाइन करना है, तो मैंने सेंट्रल अलाइन कर दिया। अब ये मैंने टाइप कर दिया इसका हेडलाइन, और उसके बाद मैंने इसके नीचे एक स्पेस दिया और पेज नंबर 2 लिख दिया, जिस पर हम ये आर्टिकल डालेंगे, या पेज 3 लिख देता हूँ। हालांकि हमारे अखबार में पेज 3 होगा नहीं, लेकिन हम चूंकि आपको दिखाना चाहते हैं तो वो मैंने कर दिया, और ये स्पेस मैंने खत्म कर दिया। तो देखा आपने, कुछ विशेष मैंने नहीं किया है, खाली यहाँ पर टाइप किया है और ये हमारा काम हो गया। इसको मैं सेंट्रल अलाइन कर देता हूँ, और अब हर एक के नीचे मुझे यही फॉन्ट इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पिक्चर में आते हैं स्टाइल्स आते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कंप्यूटर को ये निर्देश दूंगा, वर्ड को ये निर्देश दूंगा कि इसको मुझे बार बार इस्तेमाल करना है, तो आप इसको स्टोर कर लो अपने आप के भीतर, अपने स्टाइल्स में। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं ऐसे, और यहाँ देखिए आपके होम टैब में बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए हैं पहले से ही। इसमें यहाँ क्लिक करूंगा मैं नीचे की तरफ, तो और भी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से एक ऑप्शन है क्रिएट अ स्टाइल, देखा आपने, क्रिएट अ स्टाइल। तो मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने कहा कि हमारे हेडलाइंस का ये स्टाइल होगा, मतलब हमारे कहूंगा कि बॉक्स हेडलाइन का ये होगा, हमेशा यही फॉन्ट, यही फॉन्ट का साइज, और यही सब हमें चाहिए होगा। तो इसको आप स्टोर कर लो अपने पास, रिजर्व कर लो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नाम दे दिया इस स्टाइल का, मैंने लिख दिया मान लीजिए बॉक्स हेडलाइन, बॉक्स शीर्षक लिख दिया और ओके कर दिया मैंने। तो अब ये दर्ज हो गया और यहाँ पर आ गया। अब मैं नीचे जाता हूँ और मैं दोबारा कुछ टाइप करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सुषम जी की याद,
अब ये चूंकि पहले से ही मैंने किया हुआ था तो वो इसने ले लिया है, लेकिन आप आगे देखेंगे कि अगर मैं ये फॉन्ट कुछ दूसरा होता, मान लीजिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मंगल फॉन्ट होता, तो मुझे कुछ करना नहीं था, खाली ये इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करना था और ये स्टाइल अपने आप अप्लाई हो जाता है। देखिए आपने देखा, कुछ भी यहाँ पर दूसरा फॉन्ट होता है, कुछ भी होता तो आपको खाली यहाँ क्लिक करना था और जो आपने स्टोर कर दिया था वही यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर लिखा पेज नंबर, तुम अपनी कर लो आवाज तेज और मैं अपनी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया पेज 3। इसके बाद फिर से अज्ञे जी के यहाँ उस पर गया मैं, फिर से मैंने एक शीर्षक यहाँ पर लिखा, अज्ञे जी वाले चित्र पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैंने तीसरा लिखा सांप, उनकी जो कविता है ये की कालजयी कविता, पेज नंबर 3। उसके बाद फिर मैं बच्चन जी के चित्र पे जाता हूँ, एंटर दबाता हूँ और इसके नीचे मैं फिर टाइप करता हूँ, ये मैंने लिख दिया बच्चन जी की मधुशाला और इसके नीचे पेज नंबर वही मुझे लिखना है, वही पेज नंबर 3 लिख दिया हमने। और ये जो है ये मान लीजिए हिंदी का कोई आयोजन है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हिंदी दिवस के आयोजन, वही पेज नंबर 3 या 4 कर देता हूँ यहाँ पर, मतलब क्योंकि हम तो एक डमी के तौर पर कर रहे हैं। यहाँ पेज नंबर 4 कर दिया, थोड़ा स्पेस बच गया तो यहाँ पर हम कुछ लिख देते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और इसका नाम प्रातः भारत। तो ये हमने कर दिया और ये हमारा ये हिस्सा बन चुका है जैसा कि आपने देखा। इसको हम थोड़ा स्पेस दे देते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं और ये हमारे जो हेडलाइन जो बनाए हैं हमने, इनको थोड़ा कलर दे दीजिए आप अच्छा सा, इसमें आप जो भी चाहें जैसे चाहे फॉर्मेटिंग कर दीजिए। मान लीजिए जैसे मैंने इसको नीला, कोई डार्क नीला बना दिया है, इसको मैंने कोई और कलर दे दिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम एक क्वालिटी अखबार बनाने वाले हैं, मतलब वो काम चलाऊ नहीं करना, तो थोड़ा बहुत हम ये भी कोशिश करेंगे कि कुछ हम फॉर्मेटिंग भी ठीक ठाक कर लें। तो देखा आपने, मैंने 2-4 स्टाइल्स अप्लाई कर दिए यहाँ पे और ये ठीक है, इतना काफी है, पर्याप्त है। तो ये हमारा इस तरफ का हिस्सा बन चुका है, आपके सामने है। अब ये जो जितने भी बॉक्सेज हैं इन पर हमें इनके चारों तरफ बॉर्डर होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हमने क्लिक किया, यहाँ फॉर्मेट पिक्चर अब पहले से ही खुला हुआ है, ना खुला हो तो आपको राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पिक्चर मिल जाएगा। आप यहाँ जाइए फिल पर, और यहाँ फिल पर नहीं, नीचे इसके दिया है लाइन, तो लाइन में आप सॉलिड लाइन को चुन लीजिए तो इसकी अपने आप बॉक्स बन गया। देखिए यहाँ पर दूसरे पर जाइए, यहाँ भी सॉलिड लाइन, तीसरे पर भी सॉलिड लाइन, जितने भी आपके बॉक्सेस थे उन पर सॉलिड लाइन बन गया। जो आपको फोटोशॉप में बनाते हो तो बड़ी मशक्कत होती है, लेकिन यहाँ सेकंडों में बन गया आपका पूरा। और चूंकि अब ये बॉक्स पूरा दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ा सा आपने इस टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर लीजिए, तो अब देखिए सारे बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पहला हिस्सा बन गया। अब इनका एक शीर्षक भी होना चाहिए ऊपर, तो मैं एक और क्या करता हूँ, वही आपने सही समझा, टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इस टेक्स्ट बॉक्स में अच्छा सा कलर दे दिया, शेप फिल में जाकर के मान लीजिए मैंने नीला कर दिया और इसमें मैंने टाइप कर दिया भीतर के पन्नों पर, ये मैंने टाइप कर दिया। इसको मैंने में जाऊंगा, कलर बदल दूंगा, व्हाइट कर देता हूँ क्योंकि नीला बैकग्राउंड है तो व्हाइट अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने और फॉन्ट को मैंने बदलकर अपराजिता कर दिया। देखिए सुंदर सा हेडिंग हो गया। ये पहला हिस्सा आपका, म्यूट कर लें अपने आप को। तो देखा आपने, ये पहला हिस्सा बन चुका है और ये MS वर्ड है आपका। अब आगे चलते हैं, हमारी पहली खबर इनको कैसे म्यूट करें, मैं म्यूट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हमें पहली खबर डालनी है जो मोदी जी की खबर है, वहां उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया वो हमारी पहली खबर है। तो फिर हमसे क्या करेंगे, फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स लाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया और ये टेक्स्ट बॉक्स हमने ला कर बड़ा सा, क्योंकि हमें बड़ा सा हेडलाइन लगाना है तो ये हमने अखबार का पहला हेडलाइन आखिरकार, तो ये हमने ले आए। और आपने सही याद किया, हमें जाकर के इसके मार्जिन हटाने पड़ेंगे, तो टेक्स्ट ऑप्शंस में गए और यहाँ पर देखिए इस बॉक्स पर क्लिक किया और ये 0000 मार्जिन अपने आप हो जाता है। आप क्लिक करते हैं तो, या चाहे तो टाइप कर दीजिए, तो मार्जिन खत्म। अब मैं मोदी जी का यहाँ पर हेडलाइन लगाऊंगा और यहाँ नीचे मुझे मोदी जी की खबर लानी है। तो खबर के लिए भी मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स बना दिया मैंने जिसमें मैं खबर डालूंगा। तो मैंने 3 बॉक्स बनाऊंगा, ये मेरा पहला बॉक्स, इसी बॉक्स को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने से पहले मार्जिन फिर हटा देता हूँ इसके, ये मार्जिन 0000
इसी को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। तो ये दूसरा हो गया, इसको यहाँ रख दिया मैंने। तीसरा, तो मैंने 3 यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना दिए हैं। ये 3 टेक्स्ट बॉक्स क्यों बनाए गए हैं वो आप अभी देखेंगे, इनके पीछे क्या राज है। ठीक है, ये 3 टेक्स्ट बॉक्स बना दिए और ये बना दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मोदी वाली खबर डालनी, न्यूज डालनी है। फिर से मैं म्यूट करता हूँ कुछ साथियों को। हमें न्यूज लानी है यहाँ पर और हम अखबार बना रहे हैं मित्रों, है ना। तो अब क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि आपको टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट करके लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्लिक कीजिए किसी भी टेक्स्ट बॉक्स पर और आप इंसर्ट में जाइए, और अगर पहले से किसी साथी ने आपको खबर भेज दी है, आर्टिकल भेज दिया है, तो यहाँ इंसर्ट में जाकर के ऑब्जेक्ट पर क्लिक कीजिए, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। तो मैंने मोदी जी की खबर यहाँ पर रखी हुई है पहले से, तो मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और देखिए क्या हुआ, खबर यहाँ आ गई टेक्स्ट बॉक्स में। अब इसमें ये हेडिंग है, तो ये मैंने हेडिंग यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से कॉपी नहीं कट कर लिया और ऊपर वाले में पेस्ट कर दिया, ऊपर वाले बॉक्स में, और इसको मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। मैं होम में जाता हूँ और यहाँ जाकर के मैंने एक अच्छा फॉन्ट है जिसको बोलते हैं हिंद, वो इंटरनेट पर मिलेगा, उसको मैंने डाउनलोड कर लिया था। तो हिंद फॉन्ट में मैंने इसको फॉर्मेट किया। अब साइज तो हम बढ़ा सकते हैं, ये क्योंकि छोटा साइज है, थोड़ा और बढ़ा दिया मैंने 36, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ाया। इसको हम यहाँ से का को हटा भी देंगे तो भी चलेगा। मैंने एंटर दबा दिया तो ये हट गया, ठीक है। लेकिन अब आपको लग रहा होगा यहाँ पर इनके बीच में, दोनों पंक्तियों के बीच में अंतर बहुत ज्यादा है, इतना बड़ा अंतर अखबारों में होता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कीजिए और आपकी होम टैब में देखिए यहाँ पर पैराग्राफ में ये एक आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। ये इन लाइनों के बीच के अंतर को कम करता है। अब ये जो अखबार हम बनाना सिखा रहे हैं, इसी प्रक्रिया में आप बहुत सारी दूसरी चीजें सीखते चले जाएंगे। तो हम उनको अलग अलग नहीं बता रहे कि ये करना हो तो कैसे करें, हम इस प्रक्रिया में वो कर रहे हैं जिससे आपको ज्यादा व्यावहारिक लगेगा। तो इस समय ये 1.5 यहाँ पर चुना हुआ है, लेकिन हम जाएंगे और यहाँ पर 1.15 चुना हुआ होगा शायद, हम 1 पर क्लिक करेंगे तो ये इनका जो अंतर है थोड़ा कम हो जाएगा 1 करने पर। तो ये ठीक है, हमारा इतना अंतर पर्याप्त है, ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर से ये जो बॉक्स है इसकी बॉर्डर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, शेप आउटलाइन पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने चुनी हुई है, नो आउटलाइन यहाँ पर चुनी हुई थी, तो हर बार हमको खाली क्लिक करने से ही वो हो जाएगा। तो देखिए, आखिर कब तक इंतजार करे भारत, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी, ये शीर्षक हमारा बहुत बढ़िया से आ गया जो हमारे अखबार में था। अब हमने नीचे खबर डाली, तो खबर तो जो ये दिखाई दे रहा है आपको बड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है ना। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और कॉपी कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स और कर दिया छोटा सा यहाँ पर, नहीं वो लगता है मैंने टेक्स्ट कॉपी कर दिया। मैं फिर से इसको कॉपी करता हूँ टेक्स्ट बॉक्स को और एक और कॉपी कर रहा हूँ। ये इसके पीछे एक राज है जो आप देखेंगे और वो आपको काम आएगा हमेशा, कि उसका क्या फायदा है वो आपको मैं अभी दिखाऊंगा। मैंने क्यों किया वो पता नहीं कहाँ चला गया टेक्स्ट बॉक्स, शायद ये है, यहाँ आ गया क्या। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, हटाता हूँ उसको, बहरहाल छोड़ा जाए। मैं इसको फिलहाल नया ही टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ गया और ये मैंने देखिए ये नया टेक्स्ट बॉक्स बना दिया मैंने। फिर से टेक्स्ट ऑप्शंस में गया, 0 करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको उलझन लगेगी कि ये बोरियत वाली चीज है 0, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो ठीक है, एनीवे यहाँ पर 4 टेक्स्ट बॉक्स है मेरे और ये खबर है। अब ये खबर काफी लंबी है और इस टेक्स्ट बॉक्स में नहीं पूरी हो सकती, और इसका जो फॉन्ट है वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो अब फिर से स्टाइल पिक्चर में आएगी मित्रों, स्टाइल्स। अब मुझे ये निर्धारित करना है कि हमारे अखबार में जितनी भी न्यूज होंगी या जितने भी आर्टिकल होंगे वो एक सर्टेन फॉन्ट में जाएंगे, सर्टेन साइज में जाएंगे, एक निश्चित फॉन्ट में निश्चित साइज में जाएंगे, आकार में जाएंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया सारे फॉन्ट को और मैं होम में जाता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने कहा इसके लिए बहुत अच्छा फॉन्ट है जिसको हम ले सकते हैं एरियल यूनिकोड MS, वो मैंने चुन लिया। और उसका जो फॉन्ट साइज है वो 10 फॉन्ट साइज, बहुत अच्छा साइज है अखबार के हिसाब से, वो मैंने चुन लिया। और इसको चुनने के बाद इसको मैंने फिर से सेलेक्ट किया और मैं जाऊंगा स्टाइल्स में। फिर से ये स्टाइल्स है यहाँ पर। अब मैं कह रहा हूँ ये हमारे अखबार में हर जगह जहां भी हम आर्टिकल डालेंगे यही स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं फिर से।
तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने मैटर, और यहाँ जो ये पोर्शन है इसमें नीचे क्लिक करेंगे पहले की तरह, और यहाँ पर क्रिएट अ स्टाइल पर क्लिक कर देंगे। अब हम दूसरी स्टाइल बनाने जा रहे हैं जिसमें ये फॉन्ट और ये सारी चीजें सेव होंगी। तो ये स्टाइल क्या है, हमने लिख दिया खबर का मैटर। हर बार जब भी खबर या आर्टिकल लेंगे तो उसका मैटर हमारा इस नाम से सारी फॉर्मेटिंग हमारे पास सेव होगी। मैंने ओके किया और देखिए जैसे ही मैंने ये किया तो खबर का मैटर यहाँ लिख करके आ गया स्टाइल्स में अपने आप। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भैया ये तो आपकी खबर तो यहीं अटक गई, अब आगे इनका क्या करोगे? तो इसमें भी एक राज है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो सारा मेरा बॉक्स है इससे आगे का मैटर मुझे इस बॉक्स में ले जाना है, इस बॉक्स में ले जाना है, और उससे आगे का मुझे इसमें ले जाना है। तो ये कैसे जाएगा, मैं यहाँ से कॉपी करूं ले जाऊं वो तो बहुत मुश्किल है, और कल को मैंने कहीं एडिटिंग कर दी तो फिर सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस बॉक्स पर आता हूं मैं सबसे पहले बॉक्स पर, और यहाँ आने के बाद फॉर्मेट पर क्लिक करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। फॉर्मेट पर क्लिक करूंगा और इस फॉर्मेट में यहाँ पर क्रिएट लिंक दिया हुआ है। तो हम अपने तमाम टेक्स्ट बॉक्स जितने बना रहे हैं उनको आपस में लिंक करने जा रहे हैं, आपस में जोड़ने जा रहे हैं, उनके बीच में कड़ी। तो मैंने क्रिएट लिंक पर कॉपी पर क्लिक किया, और ये क्लिक करने के बाद देखिए अब मैं, मेरा जो माउस का कर्सर है उसका आकार कैसा हो गया है, अलग सा हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वर्ड समझता है कि इससे आगे का जो मैटर है मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ डाल दिया जाए। तो यहाँ मैंने क्लिक किया और देखिए क्या होता है, वो मैटर यहाँ आ गया। अब देखिए यहाँ से भी कुछ मैटर बचा हुआ है, तो मैंने फिर इस पर क्लिक किया और क्रिएट लिंक पर फिर क्लिक कर दिया कि इससे आगे का जो है उसको यहाँ डाल दो भैया, तो वो यहाँ आ गया। अब आप देखिए ये फ्लो कर रहा है मैटर। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, या यहाँ देखिए चुनौतियां अब कुछ और ही हैं, पूरा ये फ्लो करते हुए यहाँ पर सारा मैटर चला गया। और यहाँ पर इन युद्धों में के बाद ये कट रहा है, तो मैंने इसको एंटर करके हटा दिया, ये भाग गया यहाँ से। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरी खबर जो है इतनी पर्याप्त है, बाकी मैटर मैंने काट दिया। अब मुझे यहाँ मोदी जी का चित्र लाना है, तो क्या करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, पिक्चर्स में जाऊंगा, डिवाइस पे जाऊंगा, और मैंने मोदी जी का पिक्चर रखा हुआ है मेरे कंप्यूटर में। मैं इमेजेस में जाता हूँ और ये मोदी जी का पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर देखिए हॉरिजॉन्टल है, ये आयताकार है, जबकि मेरी जगह जो है लंबवत है। तो फिर से एक चीज आप सीखेंगे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया, मोदी जी का पिक्चर यहाँ लाया, तो उसने क्या किया, अपने आप उसको सेट कर दिया उसके अनुरूप। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फोटो जो है मोदी जी का बड़े आकार में आए, क्योंकि खबर बड़ी है। तो क्या करूंगा मैं, देखिए इसको खींचता हूं और मैं ऐसे ले जाता हूं इसको, इस साइज का मुझे चाहिए। लेकिन अब तो सब बिगड़ गया हमारा। अब मैं इसको खींचूंगा कहीं, ये तो जा नहीं रहा, मोदी जी की खाली चेयर आ रही है, कुर्सी आ रही है यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये तो हमारी, इसको खींच नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, कैसे करूं मैं? कंट्रोल Z कर देता हूं तो ये छोटा रह जाएगा, बड़ा कैसे करूं? इधर इधर करता हूं तो भी नहीं होता। क्या करूं कि ये मैं बीच में ले आऊं, खाली मोदी जी का मैं पिक्चर जो है उसको क्रॉप कर सकूं, कुछ कर सकूं कि ये छोटे बड़े आकार में यहाँ पर आए, पूरा पूरा आकार भर जाए। तो मुझे क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पे जाऊंगा फिर से, और यहाँ पर क्रॉप दिया हुआ है मित्रों, क्रॉप। क्रॉप पर मैंने क्लिक किया, तो क्रॉप पर जब मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मोदी जी की पिक्चर अब मैं कहीं भी घुमा सकता हूं, जहां मुझे जाकर फिट करनी है जिस आकार में, वहां मैं इसको घुमा सकता हूं। और मैंने देख लिया कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का पिक्चर लेना है, यहाँ से यहाँ तक का लेना है, तो मुझे उसको, मैंने उसको सेट कर लिया बढ़िया से अपने कॉलम में, और उसके बाद इसको छोड़ दिया मैंने। तो देखिए क्या हुआ, पिक्चर यहाँ सेट हो गया। ठीक है, अब मैं ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसको रहने देता हूँ। मैं बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग करूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, इतना पर्याप्त है। मोदी जी का पिक्चर आ गया, और ये सारी जो बॉर्डर्स हैं इनको मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ, शेप आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ, तो बॉर्डर हट गया इसका बॉक्स का, टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ जाऊंगा, शेप आउटलाइन क्लिक कर दिया, यहाँ जाता हूँ तीसरे पर, और फिर से मैंने शेप आउटलाइन को क्लिक किया, और मैं घड़ी देखता जा रहा हूँ क्योंकि समय बीतता जा रहा है, मुझे 2 पेज बनाने। मैंने कर दिया, और ये हमारी खबर, पहली खबर बनकर के तैयार है आपके सामने। ठीक है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे पीछे आप जैसे चाहें सेट कर सकते हैं। बन गया। अब उसके बाद हमें दूसरी लेनी है। दूसरी खबर है जसवंत सिंह जी का निधन हो गया दुर्भाग्य से। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स देता हूँ, थोड़ा स्पेस रखा मैंने, और यहाँ पर मैंने एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लिया डबल कॉलम का। ये डबल कॉलम का है, मैं इसको 2 कॉलम में लेना चाहता हूँ। फिर से टेक्स्ट ऑप्शंस, यहाँ 0, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो इसमें कोई मार्जिन नहीं छोड़ा मैंने, छोड़ दिया। अब इसमें मैं इंसर्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं 2 बॉक्स बना लूं जिसमें खबर लेनी है। फिर से मैंने यहाँ क्लिक किया, और ये मैंने एक यहाँ पर ये बॉक्स ले आया हूं,
और एक और बॉक्स मैंने फिर से यहाँ क्लिक किया और एक और बॉक्स यहाँ पर ले आया हूँ। देखा आपने, ये 2 बॉक्स में यहाँ पर ले आया हूँ, बल्कि 2 की बजाय मैं 3 ले आता हूँ, एक और ले आता हूँ, थोड़ा मैटर भी मैं यहाँ पर डालूंगा। और अब मेरे ख्याल से आपको अनुमान लग गया होगा कि ये बॉक्सेस मैं क्यों बना रहा हूँ। आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगा इसका अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये मैंने 3 बॉक्सेस यहाँ पर बना दिए। इसमें से एक बॉक्स में मैं फोटो डालूंगा उनका और बाकी 2 बॉक्सों में मैं मैटर डालूंगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं वही इंसर्ट करूंगा, और इंसर्ट से पहले मैंने मार्जिन मुझे फिर से करना पड़ेगा यहाँ पर 0000। मार्जिन वाला समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, करना ही पड़ेगा, ऐसे कोई बचाव नहीं है, सभी में करना पड़ेगा। 0 मार्जिन, टेक्स्ट का जो मार्जिन हमें हटाना पड़ता है हर बार। हालांकि इसके और भी तरीके होंगे, वो बाद में हम कभी देखेंगे, और थोड़े एडवांस तरीके भी होंगे, लेकिन फिलहाल हम यही कर लेते हैं। ये मार्जिन मैंने हटा दिया और अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट में जाऊंगा और वो मेरा आर्टिकल जो है वो पड़ा हुआ है, मैं ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन मेरे पास खबर पड़ी हुई है। मैंने क्लिक किया और वो खबर यहाँ आ गई। मैंने इसको कॉपी किया, ये इसका हेडिंग है, इसको ऊपर पेस्ट कर दिया और इस खबर को मैं यहाँ ले आया। ठीक है, इसको मैंने, अब मुझे इसको फॉर्मेट करना है। होम में गया, यहाँ पर जाकर के मैंने अपना फॉन्ट चुन लिया, मान लीजिए हिंद फॉन्ट मैंने चुन लिया। फॉन्ट का साइज मैंने 22 चुन लिया, या ज्यादा देखते हैं 22 अच्छा लग रहा है, इसको बोल्ड कर दिया और पर्याप्त है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इसका, हमने बना लिया हेडलाइन। उसके बाद ये जो नीचे है इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको याद है कि हमने एक स्टाइल बनाई थी, हमको खाली इसको सिलेक्ट करना है और इस स्टाइल पर क्लिक करेंगे, खबर का मैटर। देखिए जैसे ही क्लिक किया, ये अपने आप मैटर में ये जो स्टाइल थी वो अप्लाई हो गई है। अब आपने सही गेस किया कि इससे आगे का मोटर मैटर हमें फ्लो करना है इसमें, तो कैसे करेंगे? इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे तो मैटर वहां से आगे का यहाँ पर आ गया। ठीक है, कोविंद ने रविवार को ट्वीट करके कहा। अब ये हम यहीं पर रोक देते हैं, ट्वीट किया कर देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं और नीचे ले जाते हैं। हमारा मैटर नहीं है, वैसे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस था, हम उसका लाभ ले सकते थे, कोई बात नहीं। तो देखिए हमने, मेरे ख्याल से अब तक कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सामान्य हमने जो है फॉर्मेटिंग की है। हम इसको फिलहाल यहीं काट देते हैं, छोड़िए, हमें समय लग जाएगा, हम इसको सेंटेंस को पूरा करेंगे तो समय लगेगा। अब ये हो गया और इसका हमें बॉर्डर जो है इसको हमें हटाना है। तो हम बॉर्डर कैसे हटाएंगे? फॉर्मेट में गए, शेप आउटलाइन पे क्लिक कर दिया, यहाँ भी गए, क्लिक कर दिया, इतना ही करना था। और यहाँ पर भी हम हटा देते हैं इस शीर्षक का भी बॉर्डर, तो यहाँ क्लिक कर दिया शेप आउटलाइन पे, ये भी चला गया। और यहाँ हमें पिक्चर लाना है जसवंत सिंह जी का, तो अब आपने बिल्कुल सही समझा, इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में गए, डिवाइस, और यहाँ से जसवंत सिंह जी का पिक्चर ले लिया हमें, और ये पिक्चर भी हमको फॉर्मेट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, या ना करेंगे तो फॉर्मेट में जाकर के क्रॉप पे जाएंगे और क्रॉप पे जाके इसको पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा करके जैसा हमें चाहिए ये आकार, उस आकार में इसको मनचाहे आकार में ले जाते हैं और छोड़ देते हैं, बस बात खत्म। ये भी हमारा सेट हो गया पिक्चर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। तो देखा आपने, हमारी 2 खबरें हो गई। अब तीसरी हम एक सिंगल कॉलम खबर लाते हैं। यहाँ पर फिर से हम जाएंगे, एक छोटा सा हमने ये बना लिया, फिर से हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया यहाँ पर, और यहाँ हम गए टेक्स्ट ऑप्शंस में, फिर से हमने यहाँ क्लिक किया 0000। अब आपको याद हो चुका होगा, एंटर दबा दिया हमने तो सारा 0 हो गया। और यहाँ पर हम गए, हमने इंसर्ट किया, अपनी खबर हमने पहले से बनाई हुई है, टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किया, और यहाँ पर देखिए कोई भी अच्छी सी हम ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मान लीजिए हमने काशी विश्वनाथ हमने पहले डाली थी तो वही ले लेते हैं, ये आ गई। अब इसमें हमें काशी विश्वनाथ जो है इसमें हमें ज्यादा बदलाव नहीं करना। अब ये जो हमने दिया था इस पर हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम स्टाइल्स में जाते हैं और हमने एक स्टाइल सेव की थी ना, बॉक्स शीर्षक, उसको ले लिया मान लीजिए हमने, हम उसको अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। इसका साइज हम फिर भी बढ़ा सकते हैं, हमें रोकता नहीं है ये, आप जितना चाहें बाद में अपना इसको बदलाव भी कर सकते हैं। तो ये हेडिंग हमने ले लिया स्टाइल से, और ये जो हमारा मैटर था, इस मैटर को हमने सिलेक्ट किया, बल्कि हमें सारा मैटर सेलेक्ट करके पहले एक बार हमें अपनी खबर का मैटर वाली स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, तो सारा मैटर वैसा हो जाएगा। और अब ये जो है इस पर हम करते हैं दूसरी स्टाइल अप्लाई कर देते हैं, ये वाली हमारी जो इंसर्ट में थी बॉक्स शीर्षक, ये हमने खाली हेडिंग पर अप्लाई कर दी और इसका हमने हेडिंग साइज बदल दिया। वो हमें रोकता नहीं है, वो हमारी सिर्फ मदद करता है, आप चाहें तो मनचाहा आकार बाद में भी बदल सकते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका
और ये जो टेक्स्ट था इसमें, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करके, क्षमा करें मैंने शायद गलत दबा दिया था, फिर से सिलेक्ट करता हूँ खबर का मैटर। तो ये अप्लाई हो गई हमारी। यहाँ पर हम माला फूल के नीचे का हिस्सा एंटर कर देते हैं तो वो चला जाएगा। और ये जो हमारा बॉक्स है इसका भी हमें बॉर्डर हटाना है, तो हम गए शेप आउटलाइन पर, हमने क्लिक कर दिया, बॉर्डर हट गया। देखिए आपका पहला पेज बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं इसमें, एक दो छोटी चीजें, छोटी कमियां। आपको यहाँ पर बॉर्डर्स लगाने हैं खबरों के बीच में। अखबारों में बॉर्डर्स होते हैं, आपने देखा होगा। तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट में गए, शेप में गए, यहाँ से ये लाइन ले ली हमने, और ये लाइन यहाँ से ले जा करके हमने नीचे तक एक लाइन खींच दी। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आप अपनी जगह पर ले आइए और इस लाइन का कलर चुन लीजिए। ये रंग मान लीजिए मैंने काला चुन लिया, तो ये लाइन यहाँ पर बन गई। यही लाइन मुझे फिर से चाहिए, मैंने फिर से क्लिक किया और ये दो खबरों के बीच में मैंने एक लाइन यहाँ डाल दी। ठीक है, ये थोड़ी नीचे आ गई तो मैं इसको ऊपर ले गया, फिर से मैंने इसका रंग चुन लिया यहाँ क्लिक करके। अब मुझे इन दोनों के बीच चाहिए, तो फिर से मैंने लाइन पर क्लिक किया और यहाँ क्लिक कर दिया, और ये देखिए यहाँ लाइन एक मैंने बना दी। ये मेरी तीसरी लाइन यहाँ पर बन गई। इसको मैं ले आता हूँ इधर और फिर से मैंने ये क्लिक कर दिया। तो ये हमारा पहला पेज मित्रों बन करके तैयार है। प्रातः भारत का पहला पेज बन गया। मैं समय नहीं लूंगा इसको दिखाने में, आगे चलता हूँ। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं, और दूसरे पेज पर हमने यहाँ लिखा है भालचंद्र नेवाड़े जी का हम साक्षात्कार लेने वाले हैं। और वो साक्षात्कार जो है वो हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से लेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये बॉक्स भी हटा दिया, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, हमने एक फाइल में मैटर डाला हुआ है, तो मैं अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स नहीं है मेरे पास, सामान्य पेज है ये। मैं जाता हूँ इंसर्ट में, फिर से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, और मैंने टेक्स्ट फ्रॉम फाइल किया, और मैंने नेवाड़ी जी का साक्षात्कार यहाँ पर फाइल ली हुई है, मैंने उसको इंसर्ट कर लिया पेज नंबर 2 पर। देखा आपने, सामान्य ढंग से मेरा आ गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं है इससे। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, कोई हमें समस्या नहीं क्रिएट कर रहा है ये। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक दो चीजें हमें करनी होगी। सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे और पेज का हम पेज नंबर डालेंगे यहाँ पर ऐसे। अब आप ये देख रहे हैं कि हर चीज जरूरी नहीं कि आप टेक्स्ट बॉक्स से ही करें, ये जरूरी भी नहीं है, उसके बिना भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, और उसको टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के बाद इसको मैंने रैप टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ये कहाँ पर मुझे लेना है, स्क्वायर करना है, इन लाइन विद टेक्स्ट करना है, या कहाँ ये जाएगा। तो मैंने इन लाइन विद टेक्स्ट कर दिया, मतलब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरा इस मैटर से ऊपर आना चाहिए, तो आ गया ये। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ क्लिक किया, और आपने सही अनुमान लगाया। मैं जाता हूँ टेक्स्ट ऑप्शंस में और 000 करता हूँ यहाँ पर, ताकि मार्जिन खत्म हो जाए। ये मार्जिन खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। एंटर मैंने दबा दिया, और इसको मैं रंग कर देता हूँ। पेज नंबर 2 है आखिरकार हमारा, इसको हम अच्छा सा यहाँ पर फॉर्मेटिंग करते हैं। हमने शेप फिल में गए, यहाँ पर पीला रंग ले लिया, या ये रंग ले लिया हमने, उसको फिल कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, और इसमें हमने जाकर के अब यहाँ पर हमें लिखना है कि ये पेज नंबर 2 है हमारा। तो यहाँ मैंने हाथ बिल्कुल सामान्य ढंग से लिख दिया, पेज नंबर 2 टाइप कर देता हूं मैं। प्रातः भारत साहित्य, ये हमारा साहित्य का पेज है मान लीजिए। मैंने सेलेक्ट किया, फॉन्ट का साइज बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ 22 या थोड़ा और ज्यादा कर देता हूँ 24, और फॉन्ट जो है वो अपराजिता कर देता हूँ। अपराजिता फॉन्ट मैंने कर दिया, और प्रातः भारत साहित्य हो गया। यहाँ पर प्रातः भारत को मैंने बोल्ड कर दूंगा, ताकि ये मुझे पेज नंबर 2 थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट हो जाए। और उसके बाद साहित्य का रंग बदल दूंगा, ताकि ये हमारा ये भी हाईलाइट हो कि ये कौन सा सेक्शन है। तो इसका रंग मैंने बदल के मान लीजिए नीला कर दिया। ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा अच्छा नीला कर देता हूँ मैं, ये डार्क नीला कर देता हूँ। तो प्रातः भारत साहित्य हमने यहाँ पर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा दूसरा पेज हो गया, और यहाँ पर पेज नंबर डालना है। तो पेज नंबर डालने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, एक छोटा सा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स बना देते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने 2 नंबर लिख दिया, ये हमारा पेज नंबर 2 है। और अब आप कहेंगे कि ये तो सफेद रंग में आ रहा है, तो शायद आपके पास उत्तर भी मौजूद है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसको सेट कर लिया। मैं यहाँ टेक्स्ट ऑप्शंस में नहीं, क्षमा करें, शेप आउटलाइन पे जाता हूँ, उसको हटा देता हूँ। शेप आउटलाइन इसकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, और इसमें मुझे शेप फिल जो है वो भी कुछ नहीं चाहिए, नो फिल। तो क्या हुआ, देखिए सिर्फ 2 नंबर यहाँ पर आ रहा है। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, होम में जाकर के मैंने बोल्ड कर दिया, और फॉन्ट का साइज भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 14 कर दिया मैंने। तो ये बढ़िया सा मेरा 2 नंबर, पेज नंबर 2 मेरा दिखाई दे रहा है इस समय। अब यहाँ पर साक्षात्कार है, इसमें ये हेडलाइन है। हम फिलहाल इसको नीचे ले जाते हैं, और यहाँ पर एक
फोटो हम लेकर के आएंगे मित्रों। फोटो लाने से पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसको 2 कॉलम में बांटते हैं, और 2 कॉलम में बांटने से भी पहले हम इस पर स्टाइल अप्लाई करेंगे जो हमने बनाई थी। तो हमने सारा सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पेज जो था हमारा सेलेक्ट किया। हमारे पास अभी 5 मिनट बचे हैं, तो उसमें देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। 5-6 मिनट बचे हैं, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं होम में, और यहाँ पर हमने खबर का मैटर, ये स्टाइल बनाई थी, इसको क्लिक कर दिया, तो ये स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो गई बहुत बढ़िया से, देखा आपने। और इस स्टाइल को यहाँ पर देखिए ये काला आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये एक तो हमारा जो मैटर है इसका रंग दूसरा हो जाए, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका अच्छा सा रंग दे देते हैं हम। मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका रंग दे दिया नीला, सवालों के रंग नीला होगा और जवाब जो है वो काले होंगे। अब ये हो गया, लेकिन आपके मन में प्रश्न आएगा कि भाई अब आप हर एक को कैसे यही हर सवाल पे ऐसे करोगे क्या, तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। नहीं, मैं आपको एक और चीज अब बताता हूँ कि आप चले आपके होम में चले और इसको सेलेक्ट कर ले, इस मैटर का कोई भी एक हिस्सा सेलेक्ट कर ले कि मुझे ये सभी सवालों पर लाना है। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, या तो आप इसको स्टाइल दे सकते हैं, या आप चाहें तो आपके होम में यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर दिया हुआ है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, आप जो भी टेक्स्ट उसको बताते हैं और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सेव कर लेता है उसकी फॉर्मेटिंग को, उस टेक्स्ट को ही सेव करता है बल्कि उसकी फॉर्मेटिंग को सेव कर लेता है। तो यहाँ पर डबल क्लिक आप करेंगे तो वो आपकी टेम्परेरीली आपकी मेमोरी में चला जाएगा ये फॉर्मेट। ये जो स्टाइल है इसकी, नीला रंग, ये फॉन्ट साइज, ये सब टेम्परेरीली आपके उसमें चला जाएगा। या मान लीजिए मैं इसका फॉन्ट भी बदल देता हूँ, इसका फॉन्ट भी मैं दूसरा कर देता हूँ। यहाँ पर इसका मैं फॉन्ट उत्साह कर देता हूँ मान लीजिए, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा करके मैंने 14 कर दिया। यानी हमारे सवाल एक अलग फॉन्ट में है मान लीजिए, मैं सिर्फ दिखाने के लिए, हालांकि ये बहुत आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या काम करेगा। तो तमाम सवाल हमारे इस फॉन्ट में आएंगे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट पेंटर पर जाता हूँ और डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 2 बार क्लिक किया मैंने, और अब देखिए हमारा कैसा बन गया कर्सर, अलग सा बन गया। अब मैं जिस सवाल पर जाऊंगा और उसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए क्या हो रहा है, अपने आप ये सवाल का जो स्टाइल था वो यहाँ अप्लाई हो रहा है। जिस जगह भी मैं जाऊंगा और जहां भी मैं सेलेक्ट करूंगा उस पर ये अप्लाई होता चला जाएगा सवालों पर। देखा आपने, तमाम सवालों पर मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ी सारे फॉन्ट को चुनने की। और ये आपने सीख लिया एक और चीज, इसको बोलते हैं फॉन्ट, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो ये मैंने सब सवालों पर अप्लाई कर दिया है, और ये यहाँ भी अप्लाई कर दिया, यहाँ भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस पर वापस क्लिक करता हूं तो ये चला गया, मतलब अब ये नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये मुझे क्या करना है कि हमारे दूसरे पेज में मित्रों एक चीज और भी तो हमें देखनी होगी कि हम सिंगल कॉलम में देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसको 2 कॉलम में कर दें हम लोग, है ना। तो मैंने सेलेक्ट किया, हमारे सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया यहाँ तक, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यहाँ लेआउट में। लेआउट में आपको कॉलम्स दिखाई देंगे, कॉलम्स, और कॉलम्स में जाकर के मैंने क्लिक किया मान लीजिए, और मैंने कहा 2 कॉलम कर दो इसको, या 3 कर दो। तो इससे देखिए क्या होता है, ये करने के बाद ये सारा मैटर आपका 3 कॉलम में बदल गया। लेकिन ये कोई आदर्श कॉलम नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अंतर कितना है, देखिए कितना ज्यादा स्पेस है। किसी भी अखबार में इतना स्पेस नहीं होता कॉलमों के बीच में। तो आप फिर से सेलेक्ट कीजिए इसको, और सेलेक्ट करके वापस वहीं पर जाइए कॉलम पर, और कॉलम पर नीचे क्लिक करिए मोर कॉलम्स पर। अब जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिख रहे हैं, जिसमें से एक है स्पेसिंग। यहाँ देखिए स्पेसिंग, तो मैं स्पेसिंग कम करता हूँ, 0.4, 0.3, 0.2 कर दिया मान लीजिए मैंने, और ओके करता हूँ। तो देखिए स्पेस अब आपका काफी पहले से कम हो गया कॉलमों के बीच में। अब मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लग रहा है ना। ये आप चाहें तो थोड़ा सा और कम कर दें, हालांकि मुझे मेरे सेशन में हमेशा मुझे अंत में यही डर लगने तक लगता है कि ये अब समय जा रहा है, समय अपना हो गया। मान लीजिए मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, 0.1 कर दिया मैंने और ओके कर दिया। तो अब ये अखबार जैसा आपके इस बीच में, इनके बीच में स्पेस जो है अखबार जैसा आ गया, ठीक है। लेकिन अभी हमने हेडिंग नहीं लगाया है इसका, तो हम क्या करेंगे, एक अच्छा सा हेडिंग यहाँ पर बना देते हैं। मान लीजिए उसके लिए हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, फिर से जैसा कि आपने सही गेस कर लिया, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया। यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स बना दिया जिसमें हम बड़ा सा हेडिंग लगा देंगे, और इसको हमने राइट क्लिक किया, और हम इसमें रैप टेक्स्ट जो रैप करते हैं उसकी सेटिंग डालनी पड़ेगी हमें। यहाँ पर इन लाइन विद टेक्स्ट हमने क्लिक किया ताकि मैटर हमारा नीचे चला जाए, लेकिन इसने कुछ गड़बड़ कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको रहने देते हैं और नॉर्मल वे में ले लेंगे, क्योंकि अभी समय नहीं है हमारे पास में ये करने के लिए। तो हम इसको नॉर्मल हेडिंग बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने अपना वही हिंद फॉन्ट चुन लिया,
और हमने फॉन्ट का साइज कर दिया 36 यहाँ पर, ताकि बड़ा अच्छा सा ये आ जाए। बड़ी परंपरा अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने यहाँ पर समृद्ध कर देता हूँ। हिंदी की बहुत समृद्ध परंपरा रही है भालचंद्र नेवाड़े, इसको मैंने बोल्ड कर देता हूँ। इसका मैं रंग भी बदल देता हूँ ताकि थोड़ा सा और इम्पैक्ट आ जाए। मान लीजिए मैंने कोई अच्छा सा रंग यहाँ पर ले लेता हूँ, ये चलेगा। तो ये रंग ले लिया, इनके बीच में अंतर ज्यादा है तो यहाँ गया और मैंने 1 दबा दिया ताकि अंतर थोड़ा कम हो जाए टेक्स्ट के बीच में। साक्षात्कार का भी मैं थोड़ा सा इसको अलग रंग दे देता हूँ, नीला रंग दे दिया मैंने, मान लीजिए इसको बोल्ड भी कर दिया तो ये भी थोड़ा सा नीला और बोल्ड हो जाएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, और भी कुछ कर सकता हूँ लेकिन समय नहीं है मित्रों, मैं बस जल्दी से आपको दिखा दूं ये चाहता हूँ। अब ये हो गया। अब हमें चित्र भी तो लगाना है नेमाड़े जी का, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसी पेज पर एक चित्र हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स में गए, इस डिवाइस, और यहाँ से नेमाड़े जी का बहुत सुंदर चित्र मेरे पास एक पहले से मौजूद है, वो मैं यहाँ ले आया। और ये चित्र जो है इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं घसीट करके, ये आपको मना नहीं करता है कि मुझे आप कहाँ लगाएंगे, तो मैं यहाँ ले आया। लेकिन मान लीजिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, या मैं, जरूरी नहीं है ना कि मैं इसको इसी साइज में लूँ, या कोई हो सकता है कि मैं इसको बड़े आकार में लेना चाहूँ, तब क्या करूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, समय तो हो गया हमारा लेकिन अब 5 मिनट अतिरिक्त जाएंगे, 5-7 मिनट तो जाएंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसमें ले आता हूँ मैं। पहले मैं इसको इनलाइन करता हूँ, जो हमारे पेज का वो बिगाड़ता है, तो रहने दीजिए, हम नॉर्मल वे में ही ले लेते हैं। टाइट तो करना पड़ेगा। ये पिक्चर जो था ये मैं यहाँ नीचे ले आया हूँ, कहीं भी आप इसको लगा सकते हैं। मैं थोड़ा इसका प्रयोग करना चाहता था लेकिन वही बात है कि समय हमारे पास कम पड़ेगा। एनीवे, मैंने इस पर क्लिक किया और फॉर्मेट में जाता हूँ, और यहाँ फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए रोटेट दिया है। इस रोटेट में मैं जाता हूँ, मोर रोटेशन ऑप्शंस में जाता हूँ, और यहाँ पर मैंने इसको 10 डिग्री घुमा दिया मित्रों। नीचे देखिए रोटेशन का एंगल दिया मैंने 10 डिग्री, तो पिक्चर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। और टेढ़ा होने के बाद अब ये थोड़ा सा सुंदर लग रहा है, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और ये सुंदर लग रहा है थोड़ा कंपैरेटिवली। और यहाँ पर ये मैटर जो है, यहाँ पर मैं कुछ और भी लगा सकता हूँ, एक और चित्र लगा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास समय नहीं है तो मैं इसको रहने देता हूँ, इस बॉक्स को, और ये तमाम चीजों को मैं रहने देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर एक छोटा सा मैं पिक्चर और लगा देता हूँ ताकि आपको अखरे नहीं। कोई भी पिक्चर लगा देता हूँ, मैं, समय नहीं है। नेवाड़े जी का एक और पिक्चर मेरे पास है, चित्र एक और है मेरे पास जो मैंने यहाँ लगा दिया। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर, तो हमारा स्पेस जो है वो भर जाएगा। और ये पेज हमारा लगभग तैयार है। तो 2 पेज हमारे बन गए, पहला पेज और दूसरा पेज, अखबार पूरा तैयार है। लेकिन मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे एक आध चीजें और दिखानी है आपको, तो मैं क्या करूंगा कि इसको अब मैं सेव करूंगा। अखबार किस रूप में जाता है आपका, आप जानते हैं कि आपका जो अखबार है वो PDF में, आप इसको भेज दीजिए अपने प्रिंटर को और छाप देगा। अखबार हमारा तैयार है बन करके, तो अब हम इसको PDF में तब्दील करेंगे। PDF में कैसे तब्दील करेंगे आप जानते ही हैं। मैं जाता हूं यहाँ पर फाइल में, और फाइल में जाके या तो मैं सेव एज करूंगा या फिर मैं एक्सपोर्ट करूंगा। मैं आपको एक्सपोर्ट दिखाता हूं, क्योंकि सेव एज तो आप अक्सर करते होंगे। आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करें, और जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो एक बटन आता है क्रिएट PDF और XPS, इस पर आप क्लिक करें तो देखिए ये आ गया सेव करने का तरीका। आप इसको, मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे, और वहां पर मैंने इसको सेव कर दिया प्रातः भारत के नाम से। प्रातः भारत के नाम से मैंने PDF सेव कर लिया, और PDF हमारा बन गया। लेकिन अभी एक अंतिम चीज बतानी बाकी है मेरी, तो 3 मिनट में और लूंगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ फिलहाल, या डिलीट करने से पहले आपको दिखा दूं कि हमने बहुत सारे अतिरिक्त पेज बना दिए थे। ये पहला पेज हमारा बन गया था, फिर दूसरा बन गया था, और उसके नीचे खाली पेज पड़ा है देखिए, क्योंकि हमने बहुत सारे ब्लैंक पेजेस जोड़े थे, याद है ना आपको, जो हमें नहीं चाहिए। ये ऐसे तो हम भेज नहीं सकते ना प्रिंटर को, या किसी को PDF भी शेयर नहीं करना चाहेंगे। तो 3 पेज हमें हटाने हैं, इसमें 5 पेज है इस समय, 3 पेज हटाने हैं। तो कैसे हटाएं PDF में से, तो आपको मैं बताता हूं कि कैसे हटाएंगे। इसी PDF में हम जाते हैं फाइल में जाते हैं, और फाइल में जाने के बाद हम करेंगे प्रिंट। इसको प्रिंट, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट। लेकिन मैं प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा हूं इसका, मैं प्रिंटर को नहीं भेजूंगा, बल्कि यहां क्लिक करके मैं कर रहा हूं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को चुन लूंगा। माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF को चुना मैंने, और अब मुझे ये आजादी मिल गई कि मैं बता सकता हूं कि मेरी इस फाइल में कौन कौन से पेज रखना चाहता हूं और कौन से हटाना चाहता हूं। तो यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया तो ये कह रहा है मुझे पेजेज,
2 ही मिनट लगेगी, 6:05 पर समाप्त कर देंगे हम लोग। मैंने पेजेस पर क्लिक किया और मैंने कहा 1 और 2 ही पेज चाहिए मुझे, 1 से 2 तक के ही पेज चाहिए इस फाइल में, बाकी सबको हटा दो। और मैंने ये प्रिंट बटन दबाया। देखिए प्रिंट कर के नाम से भी आप पीडीएफ बनाते हैं, आप पीडीएफ को एडिट कर रहे हैं प्रिंट के जरिए, वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो मैंने 1 और 2 पेज चूज कर लिए और प्रिंट बटन दबाया यहाँ पर। और अब ये प्रिंट होने के लिए इससे पूछा क्या नाम देना चाहते हो इसको, तो मैंने कहा प्रातः भारत ही दूंगा। मैंने इसके आगे 1 लिख दिया, प्रातः भारत 1, और मैंने कहा भैया इसको सेव कर लो। सेव हो गया। अब मेरी 5 पेज की फाइल घट करके 2 पेज का अखबार में तब्दील हो गई। और ये जो अखबार है आपको कहाँ मिलेगा, मैं फिलहाल इसको डिलीट, इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि मेरे डेस्कटॉप पर वो सेव हो गया है। इसको भी मैं फिलहाल वर्ड फाइल को भी रोक देता हूं, सब बंद कर देता हूं। और ये वर्ड पर देखिए मेरा प्रातः भारत 1 के नाम से यहाँ सेव हो गया है। इस पर मैं क्लिक करता हूं, ये फालतू के आ रहे हैं तो इनको व्यू में जाकर के मैं शो हाइड में जाकर के टूल्स को हटा देता हूं। और अब देखिए पूरा पेज, पूरा अखबार आपके सामने है। ये आखिर कब तक इंतजार करे भारत, संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी। ये बहुत जो जैसा अखबार आप चाहते थे वैसा बनकर के आपके सामने तैयार है, तमाम तरह से सुंदर है। मेरे ख्याल से कोई कमी आपको लगे ये नहीं, तमाम चीजें आपने देख ली। इसमें बहुत कुछ और भी हम कर सकते थे लेकिन इतना पर्याप्त है। और इसका आकार मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको दोनों पेज में दिखा सकूं। ये 75% किया मैंने, ये पहला पेज आपको दिखाई दे रहा है और इसके नीचे ये दूसरा पेज दिखाई दे रहा है। आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक प्रॉपर अखबार बनाया है मित्रों। और ये अखबार जो हमने बनाया है अभी मैं 2 मिनट में आपके सभी ग्रुपों में, हमारे हिंदी वैश्विक हिंदी परिवार और तमाम हिंदी तकनीक विमर्श 1 और 2 और तमाम में मैं अभी डाल दूंगा ताकि आप इसको आगे भी रेफरेंस के तौर पर देख सकें। ये वीडियो आपको उपलब्ध हो ही जाएंगे और इतना पर्याप्त है। मैं शेयरिंग बंद करता हूं और इसके साथ ही मेरा ये सेशन समाप्त होता है। आपके 5 मिनट मैंने अतिरिक्त ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बालेंदु। इतना ज्ञानवर्धक तुमने जो दिया वक्तव्य और उसको समय से समाप्त भी कर दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं यहाँ पर कमेंट्स देख रहा था तो उसमें मैं एक बिंदु में लाना चाहूंगा कि निश्चित रूप से और टूल्स हैं अवेलेबल मार्केट में जो कि ये काम, जिनमें ज्यादा क्षमता है और जो शायद थोड़े से अधिक यूजर फ्रेंडली हो। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि वो आपको अलग से खरीदने पड़ते हैं, उनको आपको सीखना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी डेस्कटॉप पर अधिकांशतः मौजूद है तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। तो विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब ये काम हमें कभी कभी करना पड़ता है, मेरे ख्याल से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग उन स्थितियों में निश्चित रूप से बेहतर है। तो उसके साथ मैं वार्ता को समाप्त करना चाहता हूं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।